नमस्कार। नानू नानी की कहानियों में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है अपनेपन की ताकत। राजेश और प्रिया शहर में रहते थे। दोनों ही जॉब करते थे। उनके दो छोटे बच्चे थे। दोनों स्कूल जाते थे। उन दोनों को स्कूल के हॉस्टल में ही रखा हुआ था, क्योंकि अब राजेश और प्रिया तो ऑफिस जाते थे, दिन में उनको कौन संभाले। एक बार की बात है कि राजेश की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। वह गांव में रहती थी। राजेश ने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, हम अपनी माँ को यहीं बुला लेते हैं, क्योंकि वहां घर पे कोई देखने वाला नहीं है। राजेश के पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। प्रिया बोली, हाँ, माँ जी को घर ही ले आओ, यहीं पर उनकी सेवा हो जाएगी और देखभाल भी हो जाएगी। हम एक नर्स भी रख देंगे। राजेश अगले हफ्ते छुट्टी वाले दिन अपनी माँ को शहर ले आया। शहर में आकर एक डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बताया कि देखो, अब इनकी उम्र काफी हो गई है और जो इनको बीमारी है उसका कोई ज्यादा इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। इनकी देखरेख के लिए डॉक्टर ने एक नर्स भेज दी। तभी स्कूल में 1 महीने की छुट्टी हो गई और दोनों बच्चे घर आ गए। दोनों बच्चे घर आके बहुत खुश थे और अपनी दादी से लिपट गए। बोले, दादी, बहुत समय बाद तुमको देखा है और सुना है तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। दादी बोली, हाँ, मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है। तो बच्चे बोले, कोई बात नहीं दादी, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी और हम जब तुम ठीक हो जाओगी हम तुम हमारे साथ लूडो भी खेलना, कैरम बोर्ड भी खेलना। मम्मी पापा को तो देखो फुर्सत ही नहीं है, कितना समय हो गया हम इनसे कहते हैं कि तुम हमारे साथ खेला करो, लेकिन ये तो आने के बाद भी अपने ऑफिस के काम में लगे रहते हैं। ये तो बहुत ही बिजी हैं। दोनों बच्चे दादी से लिपटे हुए थे और कह रहे थे कि दादी, जब तुम ठीक हो जाओगी तो हमें अच्छे अच्छे खाने बना कर देना। दादी भी बहुत खुश थी कि उसे कोई तो बात करने वाला मिल गया था, क्योंकि गांव में तो वह अकेली थी। इतने में नर्स आई और बोली, बच्चों, अपनी दादी को तंग मत करो, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो दादी बोली, नहीं, बच्चों को मेरे पास रहने दो। अब ये बच्चे मेरे पास आ गए हैं तो ज्यादा दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं बहुत जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि मैं गांव में अकेली थी। अब इतने सारे लोग हैं, मेरा बेटा है, बहू है, पोता पोती हैं, तो अब देखो बिना दवाई के भी मैं ठीक हो जाऊंगी। तभी 3-4 दिन बाद डॉक्टर आया। उसने देखा कि हाँ, अब तो इनकी तबीयत पहले कुछ ठीक है। तो उन्होंने कहा कि दवाई तो विशेष हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो बच्चों का स्नेह इनको मिल रहा है उससे इनकी तबीयत बहुत जल्दी ठीक होती जा रही है। डॉक्टर ने नर्स को कहा कि सुनो, इनको ज्यादा से ज्यादा अपने पोते पोती के साथ रहने देना, क्योंकि जो ये अपनापन होता है ना, ये दवाई से बहुत ज्यादा काम करता है। धीरे धीरे अब राजेश की माँ की तबीयत ठीक होने लगी थी। वह सहारा लेकर उठी और नर्स से बोली कि तुम मुझे रसोई घर में ले चलो। फिर उसने अपने पोते पोतियों के लिए बहुत अच्छे व्यंजन बनाए। उनको खाने के बाद में तो पोता पोती चहक कर उठ रहे थे। बोले, दादी, अब हम लूडो खेलेंगे। खैर, दादी भी कुर्सी पे बैठ गई और लूडो खेलने लगी। अब धीरे धीरे दादी ठीक होने लगी थी। राजेश और प्रिया ऑफिस से आए। उन्होंने देखा, अरे माँ जी तो आप कुर्सी पर बैठी हुई हैं। तभी नर्स ने कहा कि यह दवाई का कमाल नहीं है, यह कमाल है तुम्हारे बच्चों के प्यार का, जो और तुम्हारे बच्चे भी देखो कितने खुश है। तभी राजेश और प्रिया दोनों ने फैसला किया कि हम बच्चों को हॉस्टल से निकलवा लें। अगर घर पर ही रहे तो कैसा रहेगा, क्योंकि अब माँ भी घर पे है और वह इनका देखभाल कर सकती है। हमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। राजेश और प्रिया ने तभी फैसला ले लिया कि अब आगे बच्चे हॉस्टल में नहीं रहेंगे और उनका हॉस्टल से नाम कटवा दिया। अब वो घर से ही अपने स्कूल आते जाते थे और दादी भी कभी कभी स्कूल में छोड़ने चली जाती थी। अब कुछ दिन में ही दादी पूर्णतः ठीक हो चुकी थी। यह ताकत थी अपनेपन की। अपनेपन का बहुत ही असर होता है बच्चों पर भी और बड़ों पर भी, यह हमें मानना चाहिए। कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें। नमस्कार।